ऑनलाइन क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। यूजीसी नेट जीआरएफ और पीएचडी जो करना चाहते हैं उसके एंट्रेंस के लिए जो पेपर है, यह सेकंड पेपर मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर तो जनरल है, रिसर्च से रिलेटेड है, मैथोलॉजी से रिलेटेड है, जो किस तरह से है शोध किया जाता है, इसका क्या रूल है, कौन सा पद्धति का किस में यूज हुआ किया जाता है, इससे रिलेटेड है। लेकिन सेकंड पेपर में पॉलिटिकल साइंस का बताने जा रहा हूँ, जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मेन आपको बता रहे हैं। तो आप नोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नए नए अच्छे तरीके से मैं आपको प्रस्तुत करूँगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीका से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझाएंगे। तो यूजीसी नेट जीआरएफ पीएचडी जून 2024 का ये टारगेट बैच है। इसमें पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, 2018 जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौटिल्य कौटिल्य के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कौटिल्य एक महान भारतीय प्रशासनिक चिंतक, कौटिल्य राजनीतिक अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय नहीं दिया जाता है, इनको श्रेय नहीं दिया जाता है संस्थापक होने का, लेकिन क्या है कि ये अर्थशास्त्र उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। अर्थशास्त्र के विद्वान है, इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण व 150 अध्याय है। प्रथम 5 अधिकरण में राज्य के आंतरिक प्रशासन व 6 से 13 अधिकरण में राज्य के वैदेशिक संबंध और शेष 2 अधिकरणों में अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। कौटिल्य जो है भारतीय प्रशासनिक चिंतक के अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौटिल्य। नेक्स्ट है आपका डनिंग। डनिंग के बारे में जानेंगे, वो कौन सा है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी क्या कृतियां हैं। डनिंग के बारे में जानेंगे। डनिंग एक प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासविद एवं राजनीति सिद्धांतकार। डनिंग 1857 से 1922 के बीच का काल है इनका। इसके बीच में उन्होंने बहुत सारे विषयों पर जो है उन्होंने चर्चा किए हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। डनिंग ने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है, यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरीज एंशिएंट एंड मेडिएवल 1902 से 1920 उनकी प्रसिद्ध रचना है। डनिंग की रचना है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडिएवल, उनकी ये प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट में आ जाइए अरस्तु। अरस्तु क्या है? राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। प्लेटो आदि की तरह अरस्तु भी राज्य को
साम्यवी संस्था मानता है। पॉलिटिक्स उनकी सुप्रसिद्ध रचना है। अरस्तु ने टेलीलॉजिकल पद्धति को अपनाया है, जिसमें संपूर्ण की कल्पना अंश से पहले ही कर ली जाती है। इस तरह से आप एक एक टॉपिक को जो है नोट कीजिए, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट जीआरएफ और पीएचडी करने के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं वो लोग अच्छे से एक एक टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको वीडियो अच्छी तरह से और भी कोशिश करेंगे समझाने का। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ओके, मोस्ट वेलकम है। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।